अगर सिर्फ मंत्र जपने से पैसा आता तो दुनिया का हर पंडित और पुजारी आज अरबपति होता। लेकिन फिर भी सदियों पुराने शास्त्रों में लक्ष्मी मंत्रों का जिक्र है। क्या हमारे पूर्वज गलत थे या हम उन्हें समझने में गलती कर रहे हैं? क्या केवल कुछ शब्दों को दोहराने से यानी मंत्र जप से बैंक बैलेंस बढ़ सकता है? हम में से हर कोई चाहता है कि हमारे जीवन में प्रोस्पेरिटी आए। इंटरनेट पर लाखों वीडियो हैं जो दावा करते हैं कि यह मंत्र सुने और रातों रात करोड़पति बने। आज हम भ्रम की परतों को हटाएंगे और जानेंगे कि धन आकर्षित करने का वो असली सीक्रेट कोड क्या है जिसे मंत्रों के नाम पर बेचा जा रहा है। तो दोस्तों तैयार हो जाइए एक कड़वे लेकिन जरूरी सच के लिए। क्या सच में कोई ऐसा मंत्र है जिसे जपते ही धन आपकी ओर खींचने लगता है? सिर्फ शब्दों की कंपन से आपकी किस्मत बदल सकती है, या फिर यह सब सिर्फ एक भ्रम है, एक ऐसी आशा जिसे हम अपनी मजबूरी में सच मान लेते हैं। आज हम इस रहस्य को गहराई से समझेंगे, शास्त्रों की दृष्टि से, विज्ञान की नजर से और जीवन के अनुभवों के आधार पर। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि अंत में मैं आपको बताऊंगी मंत्र जप से धन क्यों आता है और क्यों नहीं भी आता। सबसे पहले हम बात करेंगे शास्त्र इस विषय पर क्या कहते हैं। भारतीय परंपरा में धन केवल पैसा नहीं है। धन का अर्थ है समृद्धि, अवसर, शांति, स्वास्थ्य और बैलेंस। जब हम माँ लक्ष्मी की बात करते हैं तो हम केवल मुद्रा की नहीं बल्कि सकारात्मक ऊर्जा की बात करते हैं। कई लोग ओम श्री महालक्ष्मी नमः जैसे मंत्रों का जप करते हैं, लेकिन सवाल ये है क्या यह मंत्र सच में पैसा बरसाता है या यहाँ भ्रम और सच का मिलन होता है? मंत्र जप पॉजिटिव अफर्मेशंस की तरह काम करता है। शास्त्र कहते हैं मंत्र एक ध्वनि ऊर्जा है, हर ध्वनि का एक कंपन होता है। श्री बीज मंत्र को लक्ष्मी तत्व से जोड़ा गया है। यह समृद्धि और आकर्षण का प्रतीक माना जाता है। लेकिन ध्यान रखिए, मंत्र कोई जादुई बटन नहीं है। मंत्रों को केवल जादुई शब्द समझना एक भूल है। संस्कृत में मंत्र का अर्थ है जिसका बार बार चिंतन करने से मन की रक्षा हो और वह एकाग्र हो। अब बात करते हैं वैज्ञानिक दृष्टिकोण की। विज्ञान इस विषय पर क्या कहता है? जब आप रोज एक ही मंत्र जपते हैं आपका मन एकाग्र होता है, तनाव कम होता है, डर और कमी की भावना घटती है, आत्मविश्वास बढ़ता है। जब आपका मन अभाव से हटकर समृद्धि पर केंद्रित होता है तो आपका दिमाग नए अवसर देखने लगता है। इसे साइकोलॉजी में रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम कहा जाता है। हमारे मस्तिष्क का यह हिस्सा वही चीजें ढूंढता है जिस पर हम ध्यान देते हैं। जब आप समृद्धि के मंत्र जपते हैं तो आपका दिमाग धन कमाने के अवसरों के प्रति अधिक सतर्क हो जाता है। गरीबी का सबसे बड़ा कारण है अभाव की मानसिकता। मंत्र जप से मन शांत होता है और प्रचुरता की मानसिकता विकसित होती है। आप जिस चीज पर ध्यान देते हैं आपका दिमाग उसी से जुड़ी भावनाएं ढूंढने लगता है। तो क्या मंत्र जप पैसा खींचता है? इसका सीधे शब्दों में जवाब है नहीं, लेकिन यह आपकी सोच बदलता है और सोच बदलती है तो निर्णय बदलते हैं तो परिणाम बदलते हैं। यहाँ कड़वा सच आता है, मंत्र जब तक एक भ्रम बन जाता है जब कर्म का अभाव होता है। अगर कोई व्यक्ति सोफे पर बैठकर मंत्र जप रहा है और सोचता है कि छप्पर फाड़कर पैसा गिरेगा तो यह कोरा भ्रम है। भारतीय दर्शन कहता है कार्य परिश्रम से सिद्ध होते हैं, केवल इच्छाओं से नहीं। आपने अपने आसपास देखा होगा कई लोग शॉर्टकट की तलाश में रहते हैं। मंत्र आपकी ऊर्जा बदल सकते हैं लेकिन वे आपकी जगह काम नहीं कर सकते। यहाँ गलत उम्मीदें नहीं टिकती। मंत्र कोई एटीएम पिन नहीं है, यह एक आंतरिक यात्रा है जो बाहरी परिणामों को प्रभावित करती है। तो क्या धन आकर्षित करने वाले मंत्र सच हैं? इसका जवाब मैं देती हूँ, हाँ, वे एक टूल के रूप में सच हैं। मंत्र आपके भीतर की नकारात्मकता और वित्तीय डर को खत्म करते हैं। वे आपको एक विजेता की मानसिक स्थिति में लाते हैं। लेकिन अगर आप इसे बिना मेहनत के अमीर बनने का जादू समझते हैं तो यह एक खतरनाक भ्रम है। ईश्वर या ब्रह्मांड उन्हीं की मदद करता है जो अपनी मदद खुद करते हैं। मंत्र को अपनी शक्ति बनाइए, अपनी बैसाखी नहीं। मंत्र जप अकेले धन नहीं लाता, लेकिन मंत्र जप सही कर्म, सही दिशा और परिणाम लेकर आता है।
अगर कोई व्यक्ति केवल जप करे और प्रयास न करे तो कुछ नहीं बदलेगा, लेकिन अगर कोई व्यक्ति सुबह 108 बार मंत्र जपे, फिर पूरे दिन सकारात्मक सोच के साथ मेहनत करे, तो उसकी ऊर्जा, उसका व्यवहार, उसका आत्मविश्वास उसे अवसरों के करीब ले आएगा। लोग क्यों कहते हैं मंत्र से चमत्कार हुआ? क्योंकि उनका मन शांत हुआ, उन्होंने घबराहट छोड़ दी, उन्होंने फैसले स्पष्ट दिमाग से लिए, उन्होंने अवसरों को पहचानना शुरू किया और जब परिणाम आया उन्होंने उसे चमत्कार कहा। असल में वह आंतरिक परिवर्तन कब यह भ्रम बन जाता है जब कोई व्यक्ति सोचता है मैं बस जप करूंगा पैसा खुद आएगा। यह मानसिक निर्भरता बन जाती है। मंत्र आपको शक्ति देता है लेकिन चलना आपको ही पड़ता है। जैसे दीपक रोशनी देता है लेकिन रास्ता आपको खुद तय करना पड़ता है। मंत्र केवल शब्द नहीं, वह भावना से एक्टिव होता है। जब आप ओम श्री महालक्ष्मी नमः जपते हैं लेकिन अंदर डर, कमी और चिंता भरी है, तो आपका अवचेतन मन अभाव पर केंद्रित रहता है। लेकिन जब आप जप करते समय खुद को पहले से समृद्ध महसूस करते हैं तो आपका दिमाग उसी ऊर्जा पर काम करना शुरू करता है। विज्ञान कहता है ब्रेन इमेजिनेशन और रियलिटी में ज्यादा अंतर नहीं करता, इसलिए भावना ही असली चाबी है। अगर आप धन आकर्षित करने वाले मंत्र जपना चाहते हैं तो यह तरीका अपनाइए। सुबह स्नान के बाद शांत बैठें, 108 बार मंत्र जपें। जप करते समय खुद को समृद्ध, सफल और शांत महसूस करें। दिन में कम से कम एक ऐसा कदम उठाएं जो आपकी आय बढ़ा सके। याद रखिए, मंत्र आपकी ऊर्जा बदलता है, कर्म आपकी वास्तविकता। बहुत लोग सोचते हैं मंत्र जप का मतलब है जल्दी अमीर बन जाना, लेकिन असली समृद्धि धीरे धीरे आती है। पहले मानसिक शांति आती है, फिर स्पष्टता आती है, फिर सही निर्णय आते हैं और अंत में आता है परिणाम। तो क्या धन आकर्षित करने वाला मंत्र सच है? अगर आप उसे आंतरिक परिवर्तन का साधन माने तो सच, अगर आप उसे जादुई शॉर्टकट माने तो एकदम भ्रम। धन पहले मन में बनता है, फिर जीवन में आता है। मंत्र मन को तैयार करता है, कर्म धन को आकर्षित करता है। याद रखिए, लक्ष्मी वहां आती है जहां शर्म, श्रद्धा और संतुलन हो। सिर्फ जप नहीं, संकल्प भी चाहिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर जरूर कीजिए और कमेंट में लिखिए मैं समृद्ध हूँ, क्योंकि समृद्धि पहले विश्राम से शुरू होती है।